हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए फटाफट रिवीजन का 16वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हमारी श्रृंखला आप सबको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और आपके कितने स्कोर सही होते हैं या कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे। ऑप्शन का ईवी हैवेल, ख अवनीनाथ टैगोर, घ अमृता शेरगिल, घ राजा रवि वर्मा। तो भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, वीणा के साथ बालामार युवती तैल चित्र किसका है? ऑप्शन का राजा रवि वर्मा, 2 ख अवनीनाथ टैगोर, घ नंदलाल बोस, घ सैलोद मुखर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का सही होगा। जो वीणा के साथ मालाबार युवती है वह राजा रवि वर्मा का चित्र है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तैलचित्र हंस और दमयंती के चित्रकार हैं। जो प्रसिद्ध तैलचित्र है हंस और दमयंती के चित्रकार हैं, का हकुभाई शाह, ख राजा रवि वर्मा, ग क्षितिनाथ मजूमदार, घ अमृतलाल वेगड़। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, राजा रवि वर्मा। जो हंस और दमयंती चित्र है वह राजा रवि वर्मा का है, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, कैद में स्त्री तैल माध्यम में बना है और यह किसका चित्र है, किसने चित्रित किया है? ऑप्शन का विजेंद्र शर्मा, ख रामकुमार विश्वकर्मा, ग राजा रवि वर्मा, घ नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, राजा रवि वर्मा का चित्र है कैद में स्त्री, जो तैल माध्यम में बना है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? ऑप्शन का सही का पेस्टल, ख जल रंग, ग एक्रेलिक, घ तैल रंग। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, तैल रंग में बनाया है। शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक जो चित्र है वह राजा रवि वर्मा ने बनाया है और यह तैल रंग माध्यम में बना है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, घ सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात या विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार हैं। का राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, घ असित कुमार हल्दर, ग नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन का सही होगा, हरिश्चंद्र और तारामती चित्र जो है वह राजा रवि वर्मा का है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 6 का। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? ऑप्शन का राजा रवि वर्मा, ख ईश्वरी प्रसाद, ग अवनीनाथ टैगोर, घ अमृता शेरगिल। तो त्रावणकोर राजघराने से जो है संबंध है राजा रवि वर्मा का, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जो निधन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन का 1905, ख 1906, ग 1911, घ 1921। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न संख्या 8 का ख सही होगा। 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी और 1948 में इनका जन्म हुआ, 1848 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? तो इसमें से आपको पहचान करना है कौन सा चित्र है जिसका टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है। का गोपाल घोष, ए विलेज नियर मसूरी, खा विनोद बिहारी मुखर्जी, विलेज शॉप, ग यामिनी रॉय भी पुजारिन, घ अमृता शेरगिल, वुमेन ऑन चारपाई। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 का घ सही होगा। अमृता शेरगिल जो है यह तैल माध्यम में काम करती थी, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। बाकी तीनों जो है टेम्परा माध्यम में चित्रकारी की गई है और यह तैल माध्यम में की गई, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, अमृता शेरगिल, वुमेन ऑन चारपाई। तो अगला प्रश्न है, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किस से संबंधित है? ऑप्शन का नंदलाल बोस, ख सुधीर रंजन खस्तगीर, ग राम किंकर बैज, घ हरिहर लाल मेड़। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, ऑप्शन ख सही सॉरी इसका ऑप्शन घ सही होगा। जो हरिहर लाल मेड़ हैं उन्होंने चित्रित किया है, सुधीर रंजन खस्तगीर ने नहीं, हरिहर लाल मेड़ ने चित्रित किया है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार थे? ऑप्शन 1 या का क्षितिनाथ मजूमदार, ख के वेंकटप्पा, ग हरिहर लाल मेड़, घ सैलोज मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न संख्या 11 का ग सही होगा। हरिहर लाल मेड़ जो है वह लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार थे, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? का 1910, ख 1912, ग 1917, घ 1922। तो इसका ऑप्शन
का सही होगा। 1910 में जो है NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 में। 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे। का KG सुब्रमण्यम, ख रतन परिमू, ग NS बेंद्रे, घ ज्योति भट्ट। तो बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे, ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न संख्या 13 का ग सही होगा। जो NS बेंद्रे हैं उन्होंने बड़ौदा ग्रुप की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, NS बेंद्रे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थार्न 1955 बोर्ड पर तैल रंग में चित्रित किया गया था, किसका है? तो कांटा और थार्न जो चित्र है वह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और इसे 1955 में जो है बोर्ड पर तैल माध्यम से किसने चित्रित किया था? क रामकुमार, ख NS बेंद्रे, ग अकबर पद्मश्री, घ मकबूल फिदा हुसैन। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। NS बेंद्रे ने जो है 1955 में जो है कांटा और थार्न नामक कलाकृतियाँ चित्रित की थी, तो यह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है पीला सूरजमुखी 1955 कैनवास पर तैल रंग के चित्रकार हैं। क तैयब मेहता, ख नारायण श्रीधर बेंद्रे, ग सैलोज मुखर्जी, घ अकबर पद्मश्री। तो पीला सूरजमुखी जो चित्र है उसे जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे ने चित्रित किया था 1955 में तैल माध्यम में कैनवास पर, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है फेस्टिवल मूड किसकी पेंटिंग है? फेस्टिवल मूड किसकी पेंटिंग है? तो NS बेंद्रे की है, तो इसका ऑप्शन भी क सही होगा। इसका ऑप्शन क सही होगा। NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे की पेंटिंग है फेस्टिवल मूड। अगला प्रश्न है भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती है? का बसोली शैली, ख किशनगढ़ शैली, घ जयपुर शैली, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 17 का सही होगा। जो नारायण श्रीधर बेंद्रे की स्त्री आकृतियाँ हैं, नारी आकृतियाँ हैं, वह बसोली शैली की याद दिलाती है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुकरण किया था? तो किस कलाकार ने जो ब्रिटिश अकादमी परंपरा का जो है अनुसरण किया था? का प्राणनाथ मगो, ख धनराज भगत, ग अर्पिता सिंह, घ राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। राजा रवि वर्मा ने जो है ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुसरण किया था, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सैरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरव कला पुरस्कार मिला था? तो सैरंध्री कलाकृति जो है वह किस कलाकार की है, और इसे जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था? का राजा रवि वर्मा, ख रामकुमार, ग MF हुसैन, घ राम किनकर बैज। तो प्रश्न संख्या 19 का सही होगा। राजा रवि वर्मा की कलाकृति जो है, राजा रवि वर्मा की कलाकृति सैरंध्री जो है उसे जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा 1891 में गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है रावण व सीता का अपहरण, रावण द्वारा सीता का अपहरण तैल चित्र किसका है? तो ऑप्शन का अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ख यामिनी राय, ग PV मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, घ राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 का घ सही होगा। रावण द्वारा सीता का अपहरण, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, राजा रवि वर्मा का चित्र है। अगला प्रश्न है शकुंतला वियोग जो तैल चित्र है किस चित्रकार का है? ऑप्शन का थॉमस डेनियल, ख विलियम डेनियल, ग विलियम हॉग्स, घ राजा रवि वर्मा। तो प्रश्न संख्या 21 का घ सही होगा, राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है शकुंतला वियोग जो तैल माध्यम में चित्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन ओमेन कैनवास पर तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन का राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, ख राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ख इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, ग श्री चित्रा आर्ट गैलरी केरल। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन का सही होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है राष्ट्रीयान ओमेन कैनवास पर तैल माध्यम में बनाए हैं राजा रवि वर्मा ने, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया? ऑप्शन का राजा रवि वर्मा, ख अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ग नंदलाल बोस, घ MF हुसैन। तो पहले कलाकार राजा रवि वर्मा हैं जो जिन्होंने
पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया था, तो ऑप्शन का सही होगा प्रश्न संख्या 23 का सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? ऑप्शन का भूपेन खक्कर, ख राजा रवि वर्मा, ग सुबोध गुप्ता, ख मंजीत बाबा। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। राजा रवि वर्मा को जो है कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक हैं। मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक हैं क अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग राजा रवि वर्मा, घ असित कुमार। तो प्रश्न संख्या 25 का ग सही होगा। राजा रवि वर्मा का जो मानस यात्रा चित्र है वह काव्य पुस्तक के लेखक, मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक हैं राजा रवि वर्मा। यह जो पुस्तक का नाम है मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक हैं राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन ग सही होगा प्रश्न संख्या 25 का ग। अगला प्रश्न है नाथुराम शर्मा, जिनका उपनाम है शंकर, ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? ऑप्शन का ईश्वरी प्रसाद, 2 खा मंसूर, ग राजा रवि वर्मा, घ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित होकर सरस्वती या कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा प्रश्न संख्या 26 का ग। अगला प्रश्न है चित्त प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे? क चित्रकार, ख मूर्तिकार, ग छापाकार, घ छायाकार। तो चित्त प्रसाद जो है वह छापाकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। चित्त प्रसाद जो है वह छापाकार हैं। अगला प्रश्न है अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार थे। तो कौन से कलाकार हैं जो अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों को सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार हैं? क चित्त प्रसाद, ख नंदलाल बोस, ग सोमनाथ और घ रामकिंकर बैज। तो प्रश्न संख्या 28 का जो है का सही होगा। चित्त प्रसाद जो है वह अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करते थे, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है चित्त प्रसाद का माध्यम है का मेटल फ्राइल, ख वुड इंटेग्लियो, घ लिनोकट, घ कलर एचिंग। तो प्रश्न संख्या 29 का ग सही होगा। लिनोकट जो चित्त प्रसाद का प्रसिद्ध माध्यम है या उनका प्रमुख माध्यम है लिनोकट है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, लिनोकट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया था? का गुलाम मोहम्मद शेख, ख गुलाम रसूल संतोष, घ M.F. हुसैन, घ A.R. रहमान, अब्दुल रहमान चुगताई। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। जो M.F. हुसैन है इन्होंने जो है हिंदू देवी देवताओं को नग्न चित्रण कर चर्चा में आए थे, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया था? क परितोष सेन, ख M.F. हुसैन, ग अनीस कपूर, घ विवान सुंदरम। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 31 का ख सही होगा। M.F. हुसैन ने जो है चित्रित किया था, मकड़ी का जाल नामक इंस्टॉलेशन बनाया था M.F. हुसैन ने, तो प्रश्न संख्या 31 का ख सही होगा। अगला प्रश्न है थ्योरामा श्रृंखला किसका चित्र है? थ्योरामा जो श्रृंखला है किसका है? क हुसैन का, ख राजा, ग गाड़े, घ रामकुमार। तो प्रश्न संख्या 32 जो है 32, थ्योरामा जो श्रृंखला है किसका है? तो इसका ऑप्शन का सही होगा। जो थ्योरामा जो श्रृंखला है वह M.F. हुसैन का है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा, हुसैन। अगला प्रश्न है द हॉर्स दैट रेंज्ड तैल चित्र किसने बनाया है? का रामकुमार, ख शिवदयाल लाल, ग M.F. हुसैन, घ मधुमुखी चौधरी। तो इसका ऑप्शन भी ग सही होगा। इसका ऑप्शन ग सही होगा, M.F. हुसैन, द हॉर्स दैट रेंज्ड। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए? श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए? क राजा रवि वर्मा, ख अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ग नंदलाल बोस, घ M.F. हुसैन। तो प्रश्न संख्या 34 का घ सही होगा। श्वेतांबरी श्रृंखला जो है M.F. हुसैन ने बनाया है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्लैब्स
स्लैब्स फ्रंट पेज बनाया था, स्याही से फ्रंट पेज किसने बनाया था? क सतीश गुजराल, ख बीबी मुखर्जी, ग एम.एफ. हुसैन, घ आर.एन. चक्रवर्ती। तो प्रश्न संख्या 35 का ग सही होगा, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? तो मोटी काली रेखाओं का जो है प्रयोग किसने किया है? क राम कुमार, ख एम.एफ. हुसैन, ग एस.एच. राजा, घ अमृता शेरगिल। तो काली मोटी रेखाओं का जो है प्रयोग करते थे एम.एफ. हुसैन। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनीन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? ए बंगाली कवि, ख कला समीक्षक, ग प्रसिद्ध छापाकार, घ भारतीय चित्रकला के पिता। तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा घ भारतीय चित्रकला के पिता थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो घ सही होगा। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र पथ का अंत 1913 किसका है? 1913 में जो चित्र बनाया गया है पथ का अंत है, उसके चित्रकार कौन है? क अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ख असित कुमार हल्दर, ग गगनेन्द्रनाथ टैगोर, घ राम किंकर बैज। तो इसका ऑप्शन क सही होगा। पथ का अंत जो चित्र है उसके चित्रकार हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो इसको 1913 में चित्रित किया था इन्होंने। तो इसका ऑप्शन क सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध थे? क रविन्द्रनाथ टैगोर, ख अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ग राम किंकर बैज, घ अजित चक्रवर्ती। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 39 का ख सही होगा। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो है वह कुटुम शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ख सही होगा, ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड, आउल एंड बर्ड, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? क काष्ठ, ख टेराकोटा, ग लौह, घ कांस्य। तो आउल एंड बर्ड जो कलाकृति है किस माध्यम में बनाए हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने? तो प्रश्न संख्या 40 का सही होगा, काष्ठ माध्यम में बनाया है इन्होंने। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? ऑप्शन का ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ख राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, घ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, घ भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो प्रश्न संख्या 41 का ख सही होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अवनीन्द्रनाथ की काष्ठ मूर्तियाँ जो हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 मृत्यु शैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? क राजा रवि वर्मा, ख नंदलाल बोस, ग अवनीन्द्रनाथ टैगोर, घ अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित है मृत्यु शैया पर शाहजहां, शाहजहां का की मृत्यु। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, टैगोर अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन का 1954, ख 1944, ग 1950, घ 1871। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, 1871 में जो है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, हंचबैक ऑफ द फिशबोन, हंचबैक ऑफ द फिशबोन 1930 जल रंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता चित्र अवनीन्द्रनाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से है? तो का कृष्ण लीला श्रृंखला, ख उमर खयाम श्रृंखला, ग शहजादपुर भूदृश्य श्रृंखला, ग अरेबियन नाइट्स श्रृंखला। तो हंचबैक ऑफ द फिशबोन जो चित्र है वह जो है अरेबियन नाइट्स श्रृंखला का एक चित्र है। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, ऑप्शन घ सही होगा, अरेबियन नाइट्स का है। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार हैं? तो सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अपर्णा कौर का जन्म वर्ष 1954 में कहाँ हुआ था? अपर्णा कौर का जन्म जो है वर्ष 1954 में कहाँ हुआ था? क पश्चिम बंगाल, ख नई दिल्ली, ग लाहौर, घ पटियाला। तो प्रश्न संख्या 46 का ख सही होगा, नई दिल्ली में हुआ था। 46 का ख सही होगा, नई दिल्ली में हुआ था। अपर्णा कौर का जन्म जो है 1954 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 के दंगों पर आधारित चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? क अर्पिता सिंह, ख गोगी सरोज पाल, ग अपर्णा कौर, ग अंजलि इलामेनन। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, ग सही होगा, ऑप्शन ग सही होगा। अपर्णा कौर ने जो है 1984 के दंगों पर आधारित या चर्चित चित्र श्रृंखला बनाई थी। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया था? वृंदावन की विधवाओं पर
एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया था? प्रश्न संख्या 48। क अपर्णा कौर, ख अर्पिता सिंह, ग अनुपम सूद, घ मनु पारेख। तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 48 का सही होगा। अपर्णा कौर जो है वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला तैयार की थी, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है कबीर पर आधारित सीरीज बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, किसने निर्मित किया? का मनु पारेख, खा गोगी सरोजपाल, ग गुलाम मोहम्मद शेख, घ अपर्णा कौर। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अपर्णा कौर ने बनाया है कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, तो इसको जो है अपर्णा कौर ने चित्रित किया है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? का जोगिंद चौधरी, खा अपर्णा कौर, खा अपर्णा कौर, ग अर्पिता सिंह, घ माधवी पारेख। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। प्रश्न संख्या 50 का खा सही होगा। अपर्णा कौर के चित्रों में जो है कैंची एक प्रतीक के रूप में उभरता है बार बार, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, अपर्णा कौर। अगला प्रश्न है डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? डे एंड नाइट सीरीज श्रृंखला चित्र जो है वह किसके द्वारा बनाया गया? का अपर्णा कौर, ख नंद कात्यान, ग दर्शन झपेरी, घ अनुराधा कपूर। तो प्रश्न संख्या 51 का सही होगा अपर्णा कौर। अपर्णा कौर जो है डे एंड नाइट सीरीज को पेंट किया है, तो ऑप्शन का सही होगा अपर्णा कौर। अगला प्रश्न है मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता हैं, मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता हैं? का अगस्त रोंदा, ख अरिस्टोटिल माइलो, अरिस्टाइड माइलो, ग ध्रुव मिस्त्री, घ राघव कनेरिया। तो मैन विद डॉग जो चित्र है वह ध्रुव मिस्त्री का है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वास माध्यम में प्रसिद्ध चित्रकार हैं? का जय कृष्ण अग्रवाल, ख सुधीर पटवर्धन, ग अर्पिता सिंह, घ राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 53 का घ सही होगा। जो राजेंद्र प्रसाद हैं वह वास माध्यम के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, यह लखनऊ में इसमें कार्यरत हैं, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है प्रख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे धात्विक किवाड़ पर चित्रित किया गया था उसके रचनाकार हैं? का टीबू नटेशन, शिबू नटेशन, ख अंजू डोडिया, ग अतुल डोडिया, घ एम.एफ. हुसैन। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया ने जो है धात्विक किवाड़ पर चित्रित महालक्ष्मी की रचना की है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किन वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग किया है? का छड़ी, ख बर्तन, ग ईंटें, घ पत्थर। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। सुबोध गुप्ता ने जो है सर्वाधिक बर्तन का उपयोग किया है अपनी मूर्ति कला में, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, बर्तन। अगला प्रश्न है गांधी जी, प्रश्न संख्या 56 गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? का राजा रवि वर्मा, ख अवनीनाथ टैगोर, ग शैलेंद्रनाथ डे, घ नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, नंदलाल बोस के द्वारा ही चित्रित किया गया है गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता किसके संग्रह में है? का अवनीनाथ टैगोर के निजी संग्रह में, घ श्री जगदीश चंद्र बसु के निजी संग्रह में, ख श्री कस्तूरी भाई लाल भाई के निजी संग्रह में, ग श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में। तो प्रश्न संख्या 57 का सही होगा, अवनीनाथ टैगोर के निजी संग्रह में जो है यह चित्र संग्रहित हैं सतीदाह और सुजाता, जो नंदलाल बसु द्वारा चित्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र नाम चित्रकृति किसकी है? का नंदलाल बोस, ख यामिनी रॉय, ग असित कुमार हल्दर, घ परितोष सेन। तो का जो है ऑप्शन सही होगा, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है कुरुक्षेत्र, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है कान साफ करने वाला हरिपुरा पैनल 1937 कागज पर टेम्परा के चित्रकार हैं? कान साफ करने वाला, तो ऑप्शन का है रविन्द्रनाथ टैगोर, ख अवनीनाथ टैगोर, ग नंदलाल बोस, घ असित कुमार। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। नंदलाल बोस ने जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1937 में जो कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया है कान साफ करने वाला चित्र जो है नंदलाल बोस का है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। 1925 में बने थे असित कुमार हल्दर। कब बने थे? 1925 में प्रथम भारतीय
प्राचार्य के रूप में अच्युत कुमार हल्दर ने पदभार या कार्यभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, एट आइडियल म्यूजेज 1940 क्वास पेंटिंग किसकी है? का अवनीन्द्रनाथ टैगोर, खा गगनेन्द्र टैगोर, ग अच्युत कुमार हल्दर, घ रामकिंकर बैज। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न संख्या 61 का ग सही होगा। एट आइडियल म्यूजेज 1940 में बनाया गया ग्वास माध्यम में अच्युत कुमार हल्दर द्वारा। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। छितिन नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है? का तीन बहनें, खा चैतन्य और मौर्य, ग यूनियन, घ अभिसारिका। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ऑप्शन ख सही होगा। 62 का ऑप्शन ख सही होगा, चैतन्य और मौर्य। छितिनाथ मजूमदार को जो है चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से भी जाना जाता है, या संत कलाकार के नाम से। यह जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहाँ कलाकार छितिनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। का विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, खा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, ग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, घ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। ऑप्शन ग सही होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में जो है छितिनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया था। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, फूल चुनती हुई महिला टेम्परा और ग्वास संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। किसने चित्रित किया है इस चित्र को? फूल चुनती हुई महिला चित्र किसका है? का छितिनाथ मजूमदार, खा अच्युत कुमार हल्दर, ग नंदलाल बोस, घ अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन क सही होगा। फूल चुनती हुई महिला जो है चित्र है छितिनाथ मजूमदार का, और यह चित्र संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन क सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके चित्र हाइपर रिलीफ और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? का दे स्वामीनाथन, ख ए रामचंद्रन, ग विकास भट्टाचार्य, घ गणेश पाइन। तो हाइपर रियलिज्म या फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं विकास भट्टाचार्य के चित्र। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, विख्यात कृति विसर्जन 2000 में बनाया गया है मिश्रित माध्यम में किसकी कृति है? तो ऑप्शन का विकास भट्टाचार्य, खा रामेश्वर बरूटा, ग रामकुमार, घ अर्पिता सिंह। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। जो विसर्जन कृति है विकास भट्टाचार्य जी द्वारा बनाया गया है सन 2000 में। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं? अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं? का रामकिंकर बैज, खा विकास भट्टाचार्य, ग गुलाम मोहम्मद शेख, घ अकबर पद्मसी। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। गेम सीरीज के जो रचनाकार हैं विकास भट्टाचार्य हैं। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता क्राई तैल चित्र के रचनाकार हैं? का विकास भट्टाचार्य, खा गुलाम मोहम्मद शेख, घ धनराज भगत, घ रामकिंकर बैज। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। विकास भट्टाचार्य जो है वह कोलकाता क्राई नाम से चित्र बनाए थे। तो इसका ऑप्शन का सही होगा, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, माँ शीतला तैल रंग संग्रह जो है रेखावर तरुणपुरी के चित्रकार हैं? तो माँ शीतला का चित्र जो है विकास भट्टाचार्य ने ही बनाया है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, विकास भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 69। तो इसका ऑप्शन सी या ग सही होगा। अगला प्रश्न है, द टोटेम 1971। द टोटेम जो चित्र है वह 1971 में तैल माध्यम से बनाया गया है। किसकी पेंटिंग है? तो इसका ऑप्शन का है जे स्वामीनाथन, खा KCS पन्नीकर, घ GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष, घ विकास भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। विकास भट्टाचार्य का चित्र है द टोटेम जो 1971 में बनाया गया है तैल माध्यम में। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक हैं? क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक हैं? का मनसिज मजूमदार, खा डॉक्टर ज्योतिष जोशी, ग प्रयाग शुक्ल, घ विनोद भारद्वाज। तो प्रश्न संख्या 71 का सही होगा। मनसिज मजूमदार जो है वह द क्लोज इवेंट वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, डाल श्रृंखला या गुड़िया श्रृंखला के रचनाकार हैं? तो गुड़िया श्रृंखला बहुत ही चर्चित चित्र है, तो यह विकास भट्टाचार्य जी का ही है। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? ज्योत्सना भट्ट जो है वह किस विधा के लिए, किस माध्यम के लिए जानी जाती हैं? का सिरेमिक्स, खा चित्रकला, घ ग्राफिक्स, घ वास्तुकला। तो प्रश्न संख्या 73 का सही होगा। सिरेमिक्स के लिए जानी जाती हैं, मिट्टी में काम करती हैं और सिरेमिक के लिए जानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है,
गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? का अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे, राम किनकर। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न संख्या 74 का ख सही होगा। नंदलाल बोस जो लिनोकट माध्यम में बनाया है नंदलाल बोस ने, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा के भित्ति चित्रण हुआ था? अजंता के भित्ति चित्र से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। जोगीमारा में जो है अजंता से पहले भित्ति चित्रण हुए थे, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न संख्या 75 का ख। अगला प्रश्न है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा जो है रुमालों के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 76 का सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे, डी पी राय चौधरी। तो इसका ऑप्शन कहा सही होगा, डी पी राय चौधरी। डी पी राय चौधरी जो है वह प्रथम ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी चित्रकला में जो है रसमंजरी का अंकन है बसोहली शैली में हुआ है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। ऑप्शन ग सही होगा। बसोहली शैली में हुआ है, ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में जो है कलम को क्या कहा जाता है? कलम को जो है शैली कहा जाता है, शैली। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो यह प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर आप सबको मालूम हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नैन सुख किस शैली का कलाकार है, गुलेर, गढ़वाल, बसोहली। तो इसका ऑप्शन है गढ़वाल या गुलेर, इनमें से कौन सा होगा? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा तो इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। परंपरागत लघु चित्र शैलियाँ का विषय नहीं है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, अमूर्त, साहित्यिक। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं था, तो वह ऑप्शन ग नहीं सही था, अमूर्त। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। ग, ऑप्शन ग सही होगा। जो अमूर्त शैली वह परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो ऑप्शन ग सही होगा। ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग है। षडंग का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद, भाव। तो इसका पहला अंग होगा रूप भेद। रूप भेद जो है वह षडंग का पहला अंग है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन का असित कुमार हल्दार, यमुनी राय, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है चित्र है औरंगजेब का बुढ़ापा। तो प्रश्न संख्या 83 का ग सही होगा, घ। अगला प्रश्न है 84, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? मोहम्मद शाह मोहम्मद, ख बाबर, ग अबुल फजल, घ गुलबदन बेगम। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। बाबर जो है तुजुक ए बाबरी के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, खिलौने की तरह पशु आकृतियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? क पहाड़ी, ख बाघ, ग अपभ्रंश, घ मुगल। तो प्रश्न संख्या 85 का ग सही होगा। अपभ्रंश शैली में जो है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? क हुमायूं, ख अकबर, ग जहांगीर, घ शाहजहां। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अकबर के शासनकाल में जो है रामचरितमानस की रचना हुई थी, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर मुख आकृति होती है, इसके स्थिर मुख आकृति जो है वह किसके समान होती है? क वृत्ताकार, ख अंडाकार, घ पान की आकृति जैसा, घ ओम की आकृति जैसा। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा, अंडाकार होती है। स्थिर मुख आकृतियाँ जो होती है वह अंडाकार होती हैं, तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ जो है वह कहाँ स्थित है? क बिहार, ख उत्तर प्रदेश, ग महाराष्ट्र, घ छत्तीसगढ़। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 88 का घ सही होगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 89, प्रश्न संख्या 89, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है।
बुद्ध का जन्म, ख सोते हुए बुद्ध, ग वज्रपाणी, घ रागरागनी। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। वज्रपाणी जो है या पद्मपाणी या वज्रपाणी जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 में पाया गया है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, लाफ्टर किसका चित्र है? लाफ्टर किसका चित्र है? का रामकिंकर बैज, खा विनोद बिहारी मुखर्जी, खा M.F. हुसैन, ग नंदलाल बोस। तो प्रश्न संख्या 90 का खा सही होगा। विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है। लाफ्टर चित्र जो है वह विनोद बिहारी मुखर्जी का है, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसका चित्र है? का असित कुमार हल्दर, खा M.F. हुसैन, ग विनोद बिहारी मुखर्जी, घ अकबर पद्मश्री। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। विनोद बिहारी मुखर्जी का है चित्र ट्री लवर जो है वृक्ष प्रेमी। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज के पहले गुरु थे। रामकिंकर बैज के पहले गुरु कौन थे? का नंदलाल बोस, खा विनोद बिहारी मुखर्जी, ग अनंत मिस्त्री, घ अतुल बसु। तो प्रश्न संख्या 92 का ग सही होगा। अनंत मिस्त्री जो है वह अनंत मिस्त्री जो है वह रामकिंकर बैज के पहले गुरु थे, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा, अनंत मिस्त्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 कला भवन शांति निकेतन में रामकिंकर की छात्रा थी। तो छात्रा कौन थी जो रामकिंकर बैच की शिष्या थी? का इंदिरा गांधी, खा इरा वकील, ग शर्मिला टैगोर, घ विजया। तो प्रश्न संख्या 93 का खा सही होगा। इरा वकील जो है वह रामकिंकर बैच की जो है छात्रा थी, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, इरा वकील। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैच की मूर्तिकला प्रभावित है। का संथाल, खा भील, गा गोंड, घा नागा। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। रामकिंकर बैच की मूर्तिकला जो है संथाल जनजाति से प्रेरित है या प्रभावित है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 94 का। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो रामकिंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ। तो ऑप्शन का सत्यजीत रे, खा ऋत्विक घटक, ग संजय लीला भंसाली, घ महेश भट्ट। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। ऋत्विक घटक जो है वह चलचित्र बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे रामकिंकर बैच के ऊपर, परंतु वह पूरा नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, कला भवन में रामकिंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? कला भवन में रामकिंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल के रूप में बनाया था? का जय अप्पा स्वामी, खा गौरी, गा विनोदनी, घ प्रीति पांडे। तो प्रश्न संख्या 96 का सही होगा। जया अप्पा स्वामी को जो है सुजाता की मूर्ति के लिए मॉडल बनाया था, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं। जनक है का D.P. राय चौधरी, खा रामकिंकर बैच, गा प्रदोष दास गुप्ता, खा शंखो चौधरी। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक हैं रामकिंकर बैच, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। रामकिंकर बैच जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक हैं, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, शिल्पी रामकिंकर बैच आलापचारी ग्रंथ के लेखक हैं। तो शिल्पी रामकिंकर बैच आलापचारी ग्रंथ किसने लिखा है? का सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, खा डॉक्टर रमाशंकर द्विवेदी, ग पीयूष दहिया, घ विक्रम मेहरा। तो प्रश्न संख्या 98 का सही होगा। सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने जो है शिल्पी रामकिंकर आलापचारी ग्रंथ को लिखा था, तो इसका ऑप्शन का सही होगा, सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियाँ सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई है? का D.P. राय चौधरी, खा रामकिंकर बैच, ग प्रदोष दास गुप्ता, घ बलवीर सिंह कट्ट। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। रामकिंकर बैच ने जो है सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से अपनी सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, रामकिंकर बैच। तो प्रश्न संख्या 99 का जो है खा सही होगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? का रामचंद्रन, खा राजा रवि वर्मा, गा शैलेंद्रनाथ डे, घा अवनीनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। यहाँ पे जो है खा होना चाहिए, घा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। राजा रवि वर्मा की कलाकृति है शकुंतला वियोग। अगला प्रश्न है, ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है? ए रामचंद्रन, बद्रीनाथ आर्य, जय झरोटिया, अमृता पटेल। तो ययाति श्रृंखला जो है वह ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, तो यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है ययाति, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 101 का सही होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? जिन्होंने एक
रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया है मुंबई में। तो ऑप्शन सुधीर पटवर्धन, अकबर पद्मसी, राम कुमार, गणेश पायने। तो ऑप्शन का सही होगा सुधीर पटवर्धन ने जो है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया है और इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसका ऑप्शन का सही होगा सुधीर पटवर्धन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं पंजाब, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो मंजीत बावा जो है पंजाब से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। तो अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं जो है वह किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न संख्या 105 का ग सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। तय मेहता, सैयद हैदर राजा, राम किंकर बैज, यामिनी रॉय। तो राम किंकर बैज जो है वह मूर्तिकार है, बाकी तीनों चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन का आंध्र प्रदेश, खा महाराष्ट्र, ग केरल, घ तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। महाराष्ट्र में कन्हेरी गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है जगमहल निवास कहाँ स्थित है। तो जगमहल निवास जो है कहाँ स्थित है। अलवर, उदयपुर, जयपुर, मारवाड़। तो जगमहल निवास जो है वह उदयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं। क जे स्वामीनाथन, ख सुधीर रंजन खास्तगीर, ग मंजीत बावा, घ असित कुमार हल्दर। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 109 का ख सही होगा। सुधीर रंजन खास्तगीर जो है वह बाउल डांस शीर्षक के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है किसके व्यंग्य चित्र सामायिक भारतीय चित्रकला के सर्वप्रथम प्रयास थे। क राजा रवि वर्मा, ख अवनींद्रनाथ टैगोर, ग यामिनी रॉय, घ गगनेन्द्र नाथ। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के व्यंग्य चित्र जो है समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे। तो ऑप्शन घ सही होगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र किस माध्यम में बनाया था। क कैनवास पर तैल, ख सिल्क पर जल रंग, ग टेम्परा, घ कैनवास पर टेम्परा। तो प्रश्न संख्या 111 का ख सही होगा। सिल्क पर जल रंग बनाए थे विलियम रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र या रूप चित्र। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस G.N. टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर बाल रूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है। क NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नगमा, ख LKA ललित कला अकादमी, ग IFACA आईफैक्स, घ NM नेशनल गैलरी, सॉरी इसका फुल फॉर्म थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, NM। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 112 का क सही होगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस जो है संग्रहित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA। तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है 113 प्रश्न संख्या 113 पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ ए बर्ड, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ ए बर्ड कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया था। तो क अवनींद्रनाथ टैगोर, ख सुनैनी देवी, ग गगनेन्द्र नाथ टैगोर, घ क्षितिनाथ मजूमदार। तो इसका ऑप्शन प्रश्न संख्या 113 का ग सही होगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चित्रित किया था पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स। तो यह चित्र जो है कागज पर जल रंग माध्यम में चित्रित है और यह गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है। सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है। क अवनींद्रनाथ टैगोर, ख गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ग रविन्द्रनाथ टैगोर, घ क्षितिनाथ मजूमदार। तो प्रश्न संख्या 114 का ख सही होगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। सात भाई चंपा जो चित्र है वह गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उद्भिदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। क राजा रवि वर्मा, ख रविन्द्रनाथ टैगोर, ग वी सी सन्याल, घ गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा। प्रश्न संख्या 115 का घ सही होगा। अगला प्रश्न है पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया वह कौन से कलाकार थे जो लोक कला को प्रमुखता से अपनाया। क राजा रवि वर्मा, ख सुनैनी देवी, ग यामिनी राय, घ शैलोज मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। यामिनी राय ने जो है
प्रश्न संख्या 16 का ग सही होगा। यामिनी राय जो है लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, तो प्रश्न संख्या 116 का ग सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने भारतीय पशुओं को सर्वाधिक रेखाचित्र बनाए हैं? कौन सा कलाकार है जो भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखाचित्र बनाए हैं? का के वेंकटप्पा, खा यामिनी रॉय, ग गगनेन्द्र टैगोर, घ रामवेंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 117 का खा सही होगा। यामिनी राय ने जो है पशुओं का सर्वाधिक रेखाचित्र बनाया है, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया? का राजा रवि वर्मा, खा यामिनी रॉय, ग नंदलाल बोस, घ डीपी राय चौधरी। तो पहला फेलो किसे चुना गया था ललित कला अकादमी द्वारा नई दिल्ली द्वारा? तो प्रश्न संख्या 118 का खा सही होगा, यामिनी राय को। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी, रसमाला, प्राणमीमांसा, घ इंडिका। तो इसका ऑप्शन खा सही होगा। रसमाला जो है वह सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन खा सही होगा, ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न है, स्तूप प्रतीक है समाधि का, चैत्य का, बिहार का, महापरिनिर्वाण का। तो इस स्तूप जो है वह समाधि का प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने, स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका ऑप्शन का सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि चित्र का जो है चित्रण किए थे, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर जो है वह वहाँ पर भारत का ही प्रभाव है, बाकी तीनों देशों से इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, तो इसका ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर, नग्नजित, भोज, कालिदास। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक जो है भोज है, तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। अगला प्रश्न है, और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, वत्सयायन, भरत मुनि, अरस्तु। तो भरत मुनि जो है वह नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। तो कैसी लगी यह श्रृंखला आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।